गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्या पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेज। मैं आपके ज्योग्राफी का टीचर कपिल। ट्वेल्थ क्लास में हमारा जो चैप्टर था वो संसाधनों का चैप्टर चल रहा था। विभिन्न प्रकार के संसाधनों की हम बात कर रहे थे। इससे पहले वाले वीडियो में हम वन संसाधनों के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हमारा अगला टॉपिक है मत्स्य संसाधन के बारे में। मत्स्य मतलब विभिन्न प्रकार की जो मछलियों का जो पालन होता है, उनका जो उत्पादन होता है, उनके बारे में इस चैप्टर में, इस टॉपिक में हम अध्ययन करने वाले हैं। भारत में अनेक नदियां, नहरें, झीलें, बांध, तालाब, जलाशय और सदा खुले रहने वाले विशाल समुद्र और भौगोलिक कारकों के कारण मत्स्य संसाधन के विकास की प्रबल संभावनाएं हैं। हमारे देश में दोस्तों 11th क्लास में हम पढ़ करके आए हैं। भारत में अनेक प्रकार की नदियां हैं, झीलें हैं, नहरें हैं, तालाब है, बांध हैं। 3 बड़े समुद्र भारत के पास लगते हैं। बंगाल की खाड़ी है, हिंद महासागर है और अरेबियन सी, अरब सागर है। तो ये बड़े सागर हैं, झीलें हैं, नदियां हैं, तालाब है। तो इनमें मछली पालन की अपार संभावनाएं हैं। इसको और ज़्यादा विकसित किया जा सकता है, इसको और ज़्यादा बढ़ावा दिया जा सकता है। ये भी हमारे संसाधन है। ठीक है। देश में विभिन्न भागों में लगभग 1800 प्रजातियों की मछलियाँ पाई जाती है। हमारे देश में विभिन्न भागों के अंदर 1800 प्रकार की अलग अलग मछलियाँ पाई जाती है। इनमें से कुछ किस्मों की मछलियाँ व्यावसायिक स्तर पर भी पकड़ी जाती है। तो दोस्तों, देश में 1800 प्रकार की मछलियाँ पाई जाती है और कुछ मछलियों को पालन और उनको पकड़ने का कार्य व्यावसायिक स्तर पर किया जाता है। व्यावसायिक स्तर पर किया जाता है, इसका मतलब ये है कि उन मछलियों को पकड़ा जाता है, पकड़ करके उन मछलियों को दूसरे लोगों को बेचा जाता है। तो व्यावसायिक स्तर पर भी मछलियों का पालन होता है, मतलब उनको पकड़ा जाता है और पकड़ने के बाद में उनको बेचा जाता है। ठीक है। आइए आगे बात करते हैं मत्स्य संसाधन में। भारत में मत्स्य उत्पादन योग्य संभावित क्षेत्र के केवल 25% भाग पर ही मछलियाँ पकड़ी जाती है। हमारे 100% जो भाग है जिस पर हम मछलियों का उत्पादन कर सकते हैं, उसके मात्र 25% भाग का ये हम उपयोग कर रहे हैं और 25% मछलियाँ पकड़ी जा रही है। मतलब इसमें अभी तक 75%, 75% भाग पे वैक्यूम है। अभी वहाँ पे मतलब किसी ने भी ध्यान नहीं दिया है। तो 25% भाग पर हमारे जो 100% मत्स्य क्षेत्र का जो भाग है, उसके ऊपर मात्र केवल 25% पर ही हम उसका उपयोग कर पा रहे हैं। हमें अभी भी 75% भाग पे हम इसका उपयोग कर सकते हैं। तो केवल 25% भाग पर मछलियाँ पकड़ी जा रही है। यहाँ कुल मत्स्य उत्पादन का 60% महासागरों से, जितनी भी भारत में मछलियाँ पकड़ी जाती है उनमें से 60% मछलियाँ हम महासागरों से पकड़ते हैं। महासागर कितने हैं भारत के पास? 3, अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी। तो 60% प्रतिशत महासागरों से तथा 40% आंतरिक जलाशयों से प्राप्त किया जाता है। और 40% जो मछली उत्पादन का जो क्षेत्र है, 40% मछली उत्पादन का जो क्षेत्र है वो आंतरिक, जैसे नदियां हैं, झीलें हैं, तालाब हैं, उनसे मछलियां पकड़ी जाती है। महासागरों से प्राप्त होने वाली कुल मछलियों का 70% पश्चिमी समुद्री तट से तथा 30% पूर्वी समुद्री तट से प्राप्त होता है। तो दोस्तों, इसके कहने का मतलब है जितना भी हम मछलियां पकड़ते हैं, तो भारत के पास इधर तो है अरब सागर, ये है पश्चिम में, और ये है पूर्व में है बंगाल की खाड़ी। ठीक है। तो जितना भी हम मछलियां पकड़ते हैं उसका 70% भाग पश्चिमी समुद्री तट से, मतलब 70% भाग अरब सागर से मछलियों का पकड़ते हैं। तो हमारे देश में 70% भाग अरब सागर से हम मछलियों का उत्पादन करते हैं, मछलियों को पकड़ते हैं, और 30% भाग पूर्वी समुद्री तट से हमें प्राप्त होता है। भारत में मछली की खपत और बढ़ते निर्यात से डेयरी विकास या मुर्गी पालन की तरह मत्स्य व्यवसाय भी एक फलता फूलता व्यवसाय है। मतलब भारत में जो मछलियों की खपत लगातार बढ़ती जा रही है, मछलियां लोग अब ज़्यादा खाने लगे हैं और हम मछलियों का निरंतर अनेक विभिन्न प्रकार के देशों में मछलियों का निर्यात भी करने लगे हैं। हम हमारे देश से मछलियों को पकड़ करके दूसरे देशों में भी भेजने लगे हैं। तो इसमें निर्यात की संभावनाएँ बढ़ चुकी है। जिस प्रकार मुर्गी पालन व्यवसाय भारत में टॉप पे, उसी प्रकार हम मत्स्य पालन व्यवसाय को भी टॉप पे ला सकते हैं और इससे भारत को विदेशी मुद्रा की प्राप्ति हो सकती है। ठीक है। इससे विदेशी मुद्रा की प्राप्ति हो सकती है। तो मत्स्य व्यवसाय है, ये बहुत बड़ा व्यवसाय है। इसके मात्र 25% भाग को ही हमने कवर कर रखा है। अभी भी 75% भाग हमें कवर करना बाकी है। मछलियों के पालन से, मत्स्य पालन से हमें विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होगी और इसके साथ साथ घरेलू आपूर्ति भी जो है मछलियों की, वो भी हम पूरी कर सकेंगे। तो ये मत्स्य व्यवसाय की खास बातें थी। अब बात करते हैं भारत में मत्स्य उद्योगों का महत्व है कि मत्स्य उद्योगों का भारत में क्या महत्व है, क्या इसके लाभ है।
कृषि प्रधान भारतीय अर्थव्यवस्था में मत्स्य संसाधन का पर्याप्त महत्व है। हमारा जो देश है वो एक कृषि प्रधान देश है, और कृषि प्रधान देश में तो कृषि जब हम करते हैं तो कृषि के साथ साथ हम जैसे दूध उद्योग भी चलाते हैं, कृषि के साथ साथ हम मत्स्य उद्योग भी चला सकते हैं। तो ये जो मत्स्य पालन उद्योग है ये भी प्राइमरी सेक्टर का ही एक उद्योग है। प्राइमरी सेक्टर का मतलब प्राथमिक क्षेत्र का ही उद्योग है। जिस प्रकार कृषि प्राथमिक क्षेत्र में आता है और कृषि के संबंधित ही ये जो है मत्स्य उद्योग हमारे देश में विद्यमान है। तो कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था भारत की, और कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था के साथ साथ मत्स्य संसाधन का भी इसमें पर्याप्त महत्व है, क्योंकि कृषि के साथ साथ मछलियों को पाला जा सकता है और उनका व्यावसायिक स्तर पर उपयोग करके मुद्रा की प्राप्ति की जा सकती है। तो आइए पढ़ते हैं भारत में मत्स्य उद्योगों का महत्व क्या क्या है। पहला महत्व है, मछलियां प्रोटीन युक्त आहार को संतुलित बनाकर कुपोषण से रक्षा करती है। मछलियों को खाने से हमें प्रोटीन की प्राप्ति होती है, मछलियों को खाने से हमें प्रोटीन की प्राप्ति होती है। इसलिए जो हमारे देश में जो बच्चे कुपोषण का शिकार हुए हैं, जो हमारी जनसंख्या जो कुपोषित है, उनको मछलियों का उत्पादन अधिकाधिक करके उन्हें सस्ती दरों पर यानी कि कम पैसे में मछलियां उपलब्ध करा करके हम हमारी जनता को, हमारे देशवासियों को कुपोषण का शिकार होने से हम उसे रोक सकते हैं। तो पहला महत्व ये है मछलियों का कि इससे प्रोटीन हमें प्राप्त होता है और कुपोषण का शिकार जो हमारी जनसंख्या है उसे इससे रोका जा सकता है। नंबर 2, मत्स्य व्यवसाय के लगभग 1.14 करोड़ लोगों को रोजगार मिला है। इससे राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है और जीवन स्तर ऊंचा उठता है। तो मत्स्य व्यवसाय से दोस्तों देख लो 1,14,00,000 लोगों को रोजगार मिला हुआ है, 1,14,00,000 लोगों को रोजगार मिला हुआ है, और इससे जो हमारी जो नेशनल इनकम है, राष्ट्रीय आय है, वो बढ़ी हुई है। तो आप देख लीजिए लगभग 1,14,00,000 लोग डायरेक्टली मत्स्य व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, और इससे हमें क्या है, राष्ट्रीय आय हमारी जो है वो बढ़ती है। ठीक है, आगे बात करते हैं इसके अंदर। मत्स्य व्यवसाय में 1.5 लाख नावें और 8 लाख परिवार लगे हुए हैं। मछलियों को पकड़ने में लगभग हमारे देश की 1.5 लाख नावें लगी हुई है और 8 लाख परिवार इस उद्योग में लगे हुए हैं। ठीक है, नंबर 5, मत्स्य व्यवसाय से नाव बनाना। अब मत्स्य व्यवसाय अगर बढ़ेगा तो इससे नाव बनाने का काम भी बढ़ेगा, क्योंकि हमें ज़्यादा नावों की आवश्यकता होगी। मछली पकड़ने के जाल, और मछली पकड़ने के जाल भी जरूरी होंगे, औजार भी जरूरी होंगे, रस्सियाँ भी जरूरी होगी, और पकड़ी गई मछलियों को सुखाना, उनको डब्बा बंद करना, उनका मछलियों का तेल निकालना, खाद बनाना, मछलियों के गोदाम बनाना आदि सहायक व्यवसायों का भी सृजन होगा। जब हम मछलियाँ पकड़ेंगे तो अन्य जो उद्योग है जो मछली पालन से जुड़े हुए हैं उनका भी विकास निरंतर होगा। जैसे अब पढ़ा है हमने इसमें, जैसे नाव बनाने का काम है, मछलियों को सुखाने का काम है, मछलियों को जाल बनाने का काम है, औजार है, मछलियों से तेल निकालने का काम है, खाद बनाने का काम है, गोदाम बनाने का काम है, आदि जो सहायक कार्य है मछलियों को पकड़ने में, उनका भी उत्तरोत्तर क्या होगा, विकास होगा, और हमारे देश में GDP में योगदान होगा, और हमारे देश में लोगों को अधिकाधिक रोजगार की प्राप्ति होगी। आ रही बात समझ में। अब देखिए दोस्तों, मत्स्य उपलब्धता की अनुकूल दशाएं, ऐसी अभी तो हम पढ़ गए हैं मछली उद्योग का जो है महत्व है। अब हम पढ़ रहे हैं कि मत्स्य उपलब्धता की अनुकूल दशाएं, कि भाई कहाँ पर है जो मछलियों का उत्पादन हम ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं, और कहाँ पर इनको व्यवसाय के रूप में इस्तेमाल करके धन लाभ कर सकते हैं। तो दोस्तों पहला है छिछले समुद्र। 100 फेदम यानी कि 600 फुट की गहराई में, यानी कि जो हमारे छिछले समुद्र होते हैं, छिछला जो समुद्र है यानी कि तटवर्ती जो समुद्र है उसमें 100 फेदम यानी कि 600 फुट की तक गहरे छिछले समुद्र तट मछलियों के लिए अनुकूल होते हैं। ऐसे समुद्र तट जो कि 600 फीट की गहराई तक होते हैं, मतलब जिनकी गहराई ज़्यादा नहीं होती है, यानी कि जिनकी गहराई 100 फेदम तक की होती है। फेदम समुद्र की गहराई को मापने का एक पैमाना है फेदम, या इसे हम 100 फेदम बराबर यानी कि 1 फेदम बराबर 6 फुट होता है, तो 100 फेदम बराबर 600 फुट हो गया। ठीक है, तो गहरे छिछले समुद्र तट मछलियों के लिए अनुकूल होते हैं। तो ज़्यादा गहरे समुद्र नहीं होना चाहिए, 600 फुट की गहराई होनी चाहिए, तो वहाँ पर अनुकूल दशाएं होती है मछलियाँ उत्पादन के लिए। इस गहराई तक सूर्य की किरणें आसानी से पहुँच जाती है। तो 600 फुट तक है कि सूर्य की जो रोशनी है वो आसानी से पहुँच जाती है, जिससे मछलियों की वृद्धि तथा विकास होता है। तो जहाँ पर सूर्य की किरणें पहुँचेगी वहाँ पर मछली उत्पादन के लिए अनुकूल दशाएं होगी। छिछले समुद्र तटों पर
प्लैंकटन व काई पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होती है। इनको खाने के लिए तथा अंडे देने के लिए यहाँ मछलियाँ अधिक मात्रा में आती है। अब प्लैंकटन क्या होता है? मछलियों का जो भोजन होता है उसे बोलते हैं प्लैंकटन। मछलियों का जो भोजन होता है उसे क्या बोला जाता है दोस्तों? प्लैंकटन बोला जाता है। प्लैंकटन होता है जहाँ पे गर्म और ठंडी जल धाराएं मिलती है, वहाँ पे अधिकाधिक प्लैंकटन बनते हैं। जब गर्म और ठंडी जल धाराएं, ये क्या हवा में मौजूद होते हैं प्लैंकटन, तो क्या होता है जहाँ पे गर्म और ठंडी हवाएं मिलती है वहाँ पे सबसे ज़्यादा प्लैंकटन बनते हैं। उसके अलावा मछलियों का भोजन प्लैंकटन के अलावा क्या है? प्लैंकटन के अलावा है काई। तो समुद्र तटों पर जहाँ पर गहराई ज़्यादा नहीं है, सूर्य की किरणें पड़ रही है, तो वहाँ पे क्या है? काई ज़्यादा होती है, तो वो मछलियों का भोजन होती है। और दूसरा प्लैंकटन का विकास छिछले समुद्र में ही होता है। छिछले समुद्र में जहाँ पे सूर्य की रोशनी पड़ेगी तो वहाँ पे गर्मी ज़्यादा होगी, और गर्मी ज़्यादा होगी तो समुद्र का जल ऊपर उठेगा, उससे किसका निर्माण होगा? प्लैंकटन का निर्माण होगा। और प्लैंकटन किसके सहायक होते हैं? प्लैंकटन मछलियों का भोजन होते हैं। तो जहाँ पे भी प्लैंकटन होंगे वहाँ पे अधिकाधिक मछलियाँ होंगी, और अधिकाधिक मछलियाँ होंगी तो मछली उद्योग ज़्यादा पनपेगा। ठीक है। और देखो जहाँ पे प्लैंकटन बनते हैं समुद्र में 600 फुट की गहराई होती है, तो वहाँ पे क्या होता है? सूर्य का प्रकाश मिलता है, तो वहीं पे मछलियाँ क्या है? अपने अंडे देती हैं, वहीं पे मछलियों का भोजन होता है। तो वो जो क्षेत्र है वो मछली उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र है। तो वो अनुकूल दशाएँ हैं मछली उत्पादन उद्योग के लिए। दूसरा, नदियों का मुहाना मतलब नदियों का जो तट है, यहाँ प्लैंकटन नामक छोटे जीवों के लिए भोजन के आवश्यक तत्व पर्याप्त मात्रा में मिल जाते हैं। तो नदियों का जो मुहाना है वहाँ पे भी प्लैंकटनों का भोजन होता है। इसलिए नदियों के मुहानों पर प्लैंकटन व सड़े गले पदार्थों को खाने के लिए मछलियाँ नदियों के मुहाने पर आती हैं। अब नदियों के मुहाने पर प्लैंकटन बनते हैं, तो प्लैंकटन किसका भोजन है? मछलियों का। तो मछलियाँ क्या करती हैं? नदियों के मुहाने पर प्लैंकटनों को खाने के लिए आती है। और जब खाना खाने के लिए आती है, प्लैंकटनों को खाने के लिए जब मछलियाँ आती है तो वहाँ पे अनुकूल दशाएं हैं मछली उत्पादन उद्योग की, क्योंकि मछलियों का, मैंने आपको बता दिया, मछलियों का जो भोजन है वो क्या है? प्लैंकटन है। तो प्लैंकटन नदियों के मुहाने पर विकसित होते हैं। तो एक तो समुद्र का हमने बात कर लिया, अनुकूल दशाएं क्या है। दूसरी हमने नदियों की बात कर ली कि नदियों में मतलब कहाँ पर मछलियाँ अधिक हम पकड़ सकते हैं, कहाँ पे मछली उद्योग पनप सकता है। अब भारत में मत्स्य प्राप्ति के प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं? ठीक है ना। प्रमुख क्षेत्र का मतलब है किन किन क्षेत्रों में हम भारत में मछली उद्योगों को और ज़्यादा प्रोत्साहित कर सकते हैं जिससे कि देश में धन प्राप्ति हो सके। तो नंबर 1 है समुद्र तटीय मत्स्य प्रदेश। तो अब हम बात करें मत्स्य प्राप्ति के प्रमुख क्षेत्रों की। तो पहला है दोस्तों समुद्र तटीय मत्स्य क्षेत्र। यह क्षेत्र समुद्र तटीय रेखाओं से 100 किलोमीटर तक खुले समुद्र की सीमा तक सीमित है। मतलब जहाँ से हमारा समुद्र का तट शुरू होता है उस तट से लेकर के 100 किलोमीटर तक खुले समुद्र में यह क्षेत्र फैला है। इनमें भी अधिक मछलियाँ 40 किलोमीटर तक ही पकड़ी जाती है। मतलब 100 किलोमीटर का क्षेत्र है, लेकिन मोटा मोटी 40 किलोमीटर के क्षेत्र में ही हम मछलियों को पकड़ सकते हैं। तो समुद्र तटीय जो क्षेत्र है उसके 40 किलोमीटर के एरिया में हम मछलियाँ पकड़ सकते हैं। यहाँ ये जो 40 किलोमीटर का जो समुद्र का क्षेत्र, यहाँ पे कौन कौन सी मछलियाँ पाई जाती हैं? यहाँ मुख्यतः शार्क है ना, खतरनाक मछली होती है शार्क। ठीक है। और पता होगा दुनिया की सबसे बड़ी मछली कौन सी है? ब्लू व्हेल। ठीक है। तो शार्क जो मछली है वो खतरनाक होती है, ध्यान रखें इसका। शार्क है, मैकरेल है, एकांकी है, ओल है, सरडाइन है, फॉम्फ्रेट है, कैटफिश है, टूना है, ईल है, हेरिंग है, झींगा है, पंट है, मुलेट है, बॉम्बे इक है। ये आदि मछलियाँ समुद्रों में पकड़ी जाती है। तो समुद्र की गहराई में 40 किलोमीटर का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में समुद्र की गहराई में हम इन मछलियों को पकड़ सकते हैं। तो ये जो क्षेत्र है समुद्र तटीय क्षेत्र है जिनमें इन मछलियों को हम पकड़ सकते हैं। ये जो मैंने आपको बताई है, तो ये मछलियाँ 40 किलोमीटर तक पकड़ी जा सकती है। अब नंबर 2 बात करते हैं नदी मुख मत्स्य क्षेत्र, यानी कि नदी के मुहाने पर जो मछलियाँ पकड़ी जाती है। तो वो क्षेत्र कौन कौन से हैं भारत के अंदर? तो ये तो समुद्र वाला हो गया। तो भारत में 3 समुद्र लगते हैं, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर। अब बात करते हैं नदी के मुहानों पर जो मछलियाँ पकड़ने को जो क्षेत्र है। गंगा नदी में मछलियाँ हैं। गंगा नदी में आपको पता होगा डॉल्फिन मछली मिलती है ना, जिसे गांगेसु कहा जाता है। तो नदी मुख मत्स्य क्षेत्र में गंगा हो गया, ब्रह्मपुत्रा हो गया, हुगली हो गया, महानदी हो गया, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, नर्मदा है और ताप्ती नदियों के मुहानों पर 6 से 9 माह तक मछलियाँ पकड़ी जाती है। मतलब साल के लगभग 6 से 9 महीने तक इन क्षेत्रों में हम मछली उत्पादन को बढ़ावा दे सकते हैं।
तो कब नहीं दे सकते? जब नदियों में एक तो जल सूख जाता है, पहली बात, जैसे प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में पानी कम हो जाता है। दूसरी चीज़, जब इन नदियों में बाढ़ आती है तब हम यहाँ पे मछली पकड़ने का कार्य नहीं कर सकते। इसके अलावा लगभग 6 से 9 महीने तक इन नदियों के मुहानों पर मछलियाँ पकड़ सकते हैं, क्योंकि नदियों के मुहानों पर मछलियों के जिंदा रहने की अनुकूल दिशाएँ हैं। और नंबर 3 है मीठे जल की मछलियाँ। भारत में मीठे जल की मछलियाँ नदियों, सिंचाई बांधों, तालाबों, झीलों, नहरों, नालों आदि में इन मछलियों के जो जीरा है, जो छोटी मछलियाँ, उनको ला करके हम मत्स्य उद्योग को पनपा सकते हैं। तो भारत में मत्स्य उद्योग की प्राप्ति के हमने 3 क्षेत्र पढ़े हैं। पहला समुद्र तटीय मत्स्य क्षेत्र, दूसरा नदीमुख मत्स्य क्षेत्र और तीसरा मीठे जल के मत्स्य क्षेत्र। अब बात करते हैं नंबर 4, मोती मत्स्य क्षेत्र। भारतीय समुद्री क्षेत्रों में कच्छ की खाड़ी, सौराष्ट्र का तट, मन्नार की खाड़ी और तमिलनाडु में कुमारी अंतर्द्वीप व पाम्बन द्वीप में ऑयस्टर मछलियों से बहुमूल्य मोती प्राप्त होते हैं। इन मछलियों को एक विशेष प्रकार के रसायन का इंजेक्शन लगाया जाता है, इससे कुछ समय पश्चात इनके शरीर में मोती बन जाता है। अब देखिए दोस्तों, ये कुछ भारत में ऐसे भी क्षेत्र हैं। अब आपको पता है मोती कहाँ से मिलते हैं? सीप मछली से हमें मोती प्राप्त होता है। और बहुत सी ऐसी मछलियाँ हैं जिनको काटने से हमें मोती की प्राप्ति होती है। मोती जो अंगूठियों में पहनते हैं, जिनसे हार बनाया जाता है, विभिन्न प्रकार का काम मोतियों से लिया जाता है। कुछ लोग दवाइयाँ भी बनाते हैं मोतियों को पीस करके। तो मोती जो होते हैं वो मछलियों से प्राप्त होते हैं और विभिन्न प्रकार का इनका उपयोग है। तो भारत में जो मोती मिलने वाली जो मछलियाँ हैं वो कौन कौन से क्षेत्र में? तो दोस्तों देखिए, कच्छ की खाड़ी जो गुजरात के पास है, कच्छ की खाड़ी, सौराष्ट्र तो गुजरात का जो समुद्र तट है, कच्छ और सौराष्ट्र वाला, ये आ गया। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु के पास चले जाओ, जो श्रीलंका के पास लगा हुआ है। तो तमिलनाडु, कुमारी अंतर्द्वीप, एकदम लास्ट में जो भारत का जो दक्षिणतम बिंदु कुमारी अंतर्द्वीप, तो ये पाम्बन द्वीप, यहाँ पे एक मछली पकड़ी जाती है। उस मछली का नाम ऑयस्टर मछली। ऑयस्टर मछली या सीप बोल तो छोटी मछली होती है। ऑयस्टर मछली में क्या करते हैं ये लोग? इंजेक्शन लगाते हैं और कुछ समय बाद में उस ऑयस्टर मछली से हमें किसकी प्राप्ति होती है? मोती की प्राप्ति हो। तो ऑयस्टर मछलियाँ भारत के इन क्षेत्रों में, तमिलनाडु है, केरल है, गुजरात का जो तट है, वहाँ पे ये जो मछलियाँ मिलती है। इन मछलियों को, ऑयस्टर मछलियों को इंजेक्शन लगाने से हमें किसकी प्राप्ति होती है? इंजेक्शन लगाने से हमें मोती की प्राप्ति होती है। और मोती एक बहुमूल्य पदार्थ है, ठीक है। तो ऐसा क्षेत्र भी भारत में है जहाँ पे ऐसी मछलियाँ पाई जाती है जिनके शरीर से हमें मोतियों की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर भी हम मत्स्य उद्योग को बढ़ा सकते हैं। पांचवा बिंदु आता है शंख मत्स्य क्षेत्र। भारतीय समुद्र तटों के दलदली तथा बलुई क्षेत्रों में 13 मीटर की गहराई तक विभिन्न आकार प्रकार की शंख मछलियाँ मिलती है। तो भारत में कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे लगभग 13 मीटर की गहराई पर हमें शंख मछलियों की भी प्राप्ति होती है, जिनसे हमें शंख मिलता है। तमिलनाडु, केरल, गुजरात के सौराष्ट्र में पश्चिमी तट पर अक्टूबर से मई तक शंख मछलियाँ अधिक पकड़ी जाती है। जो हमारा तमिलनाडु का जो भाग है, केरल का जो भाग है, गुजरात में जो सौराष्ट्र का जो तट है, उन तटों पर अक्टूबर से लेकर के मई तक शंख मछलियाँ पकड़ी जाती है। इनकी आवरण का उपयोग पूजा आरती के समय मंदिरों में बजाए जाने वाले शंख व अन्य सजावटी सामग्री में किया जाता है। तो ये जो शंख है, जो पूजा में हम शंख बजाते हैं, युद्ध की घोषणा भी आपको पता होगा हमारी पौराणिक कथाओं में शंख के द्वारा ही की जाती है, शंख को बजाकर की जाती है। तो जो शंख हमारे घरों में है, जो हमें मिलता है, वो शंख कहाँ पर है? समुद्र के नीचे। तो समुद्र के नीचे उन मछलियों का जो घर है वो शंख है। तो कालांतर में जो अक्टूबर और से लेकर के मई का जो महीना है, उसमें वो शंख तटों पर आ जाते हैं या 13 मीटर की गहराई पर जाकर के इनको बाहर निकाल लिया जाता है और इनको बेच करके बजाने के रूप में भी काम में लिया जाता है और विभिन्न प्रकार की सजावटी चीज़ों में भी इन शंखों का उपयोग होता है। तो इन क्षेत्रों से हमें शंख भी प्राप्त हो जाएंगे और इसके साथ हमें मोती भी प्राप्त हो जाएंगे। तो ये मछलियों का महत्वपूर्ण क्षेत्र है हमारे लिए। अब बात करते हैं हम दोस्तों मछलियों के विकास के प्रयास की। मत्स्य उद्योग है, उसके विकास के लिए हमें क्या क्या प्रयास करने चाहिए, किस प्रकार प्रयास करके हम इस उद्योग को और ज़्यादा बढ़ावा दे सकते हैं, जिससे हमारे देश में मुद्रा की और रोजगार के लोगों को प्राप्ति हो सके। तो विकास के प्रयास मत्स्य उद्योगों में सबसे पहला, मछली पकड़ने और उत्पादन बढ़ाने के लिए विशेष प्रकार के मत्स्य क्षेत्र पोताश्रय बनाए गए हैं। तो मछलियों को पकड़ने के लिए और उनके उत्पादन को बढ़ाने के लिए विशेष प्रकार के हमें मत्स्य क्षेत्रों को बनाना होगा और मत्स्य क्षेत्रों के लिए अनुकूल जो परिस्थितियाँ हैं उनको
अनुकूल परिस्थितियों को और बढ़ावा देना होगा। नंबर 2, भारत में मत्स्य उद्योग के विकास के लिए अपनाए गए उपाय, मछली पकड़ने के लिए आधुनिक बड़ी नौकाओं को काम में लिया जा रहा है। अब हम मछलियों को पकड़ने के लिए पहले हम काठ की नावों का इस्तेमाल करते थे। वर्तमान समय में जैसे जैसे विज्ञान ने प्रगति की है वैसे वैसे हम आधुनिक और जो बड़ी नावें हैं, बड़ी नौकाएं हैं, उनको काम में लेने हैं मछलियों को पकड़ने के लिए, जो कि विशेष सुविधाओं से उपलब्ध है। ठीक है, विशेष सुविधाएं उनके अंदर जिनसे मछली पकड़ सकते हैं। तो उन आधुनिक नावों का उपयोग होने लगा है अब मछली उद्योगों में। नंबर 3, पकड़ी हुई मछलियों को सुरक्षित रखने के लिए शीत भंडार। अब जो हमने मछली पकड़ रखी है उन मछलियों को पकड़ने के लिए अब हमेशा हमारे देश में शीत भंडार भी हैं और परिष्कृत कारखाने हैं, सुखाने के लिए इकाइयाँ स्थापित की गई है। पहले तो उनको धूप में रख दिया जाता था, लेकिन वर्तमान में तकनीकों के माध्यम से मछलियों को पकड़ने के बाद में हम उनको डीप फ्रीज करते हैं, उनको शीत भंडार गृह में सुरक्षित रख देते हैं, जिससे मछलियों को 10-15 दिन, महीने भर, 2 महीने बाद भी उनको काम में लिया जा सकता है। उनको सुखाने की भी इकाइयाँ हो गई हैं, मछलियों को सुखा करके भी काम में लिया जाता है। तो वो भी बड़े बड़े प्लांट अब हमारे देश में विभिन्न क्षेत्रों में लगाए जा चुके हैं। ठीक है, तो अगला नंबर 4 है, दक्षिण भारत के प्रमुख रेल मार्गों पर द्रुतगामी मालगाड़ियों में शीत भंडार युक्त डब्बे लगाए गए हैं। अब तमिलनाडु में मछली पकड़ी है, उसे मान लीजिए राजस्थान लेकर के आना है, तो ऐसे तो मछली खराब हो जाएगी। तो तेज़ रफ्तार से चलने वाली जो ट्रेन है, उन ट्रेनों को इन विभिन्न क्षेत्रों में लगाया गया है, जिससे एक स्थान पर मछली पकड़ करके भारत के दूसरे स्थान पर, जहाँ पे इनको आसानी से बेचा जा सकता है, वहाँ पे पहुँचाने के लिए भारतीय रेलवे ने अब जो डीप फ्रीज के जो बड़े बड़े जो रेलवे के जो डब्बे हैं उनका विकास किया। तो उनमें क्या है, वो मछलियाँ ख़राब नहीं होती और एक स्थान से दूसरे स्थान पर उन्हें आसानी से पहुँचाया जा सकता है। ठीक है। नंबर 5, मछुआरों को मछली पकड़ने के लिए आधुनिक तरीकों का प्रशिक्षण देने के लिए कोजन, तूतुकुड़ी तमिलनाडु, सतपारी महाराष्ट्र, कोची केरला, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश और वेरावल गुजरात में प्रशिक्षण केंद्र खोले गए हैं। अब मछुआरों को क्या है, आसानी से और अधिक मछलियां पकड़ने के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है, जिससे क्या होगा दोस्तों, वो जितने समय में 5 मछलियां पकड़ते थे, अब उन आधुनिक तरीकों का और वो ट्रेनिंग लेकर के अब 5 से ज़्यादा मछलियां वो पकड़ सकेंगे। तो धीरे धीरे मछुआरों को प्रशिक्षित किया जा रहा है कि किस प्रकार नई नई तकनीकों के द्वारा आप मछलियों को पकड़ सकते हो और मछलियों का उत्पादन बढ़ा सकते हो। आगे नंबर 6 है, मछलियों के नए उत्पादों की खोज के लिए भारत सरकार ने अनुसंधान शालाएँ स्थापित की है। अब मछलियों के नए उत्पादों की किस प्रकार हम नया नवाचार करें, किस प्रकार मछलियों से हम विभिन्न प्रकार की चीज़ें बना सकते हैं, उन सब चीज़ों के लिए भारत सरकार ने अब शोधशालाएँ खोली है। जैसा कि आप फोटो में देख सकते हो, भारत में मछली उद्योगों के लिए नवाचार केंद्र। ठीक है, मछली पालन के लिए भारत सरकार लोन भी देने लगी, जो कि आप वो स्क्रीन पे देख सकते हो। तो भारत सरकार अब रिसर्च के लिए भी बड़ी बड़ी शोधशालाएँ खोल रही है। नंबर 7 है, ट्रॉलरों की सहायता से गहरे समुद्रों में नए मत्स्य क्षेत्रों का पता लगाकर मछलियाँ पकड़ी जा रही हैं। अब ट्रॉलरों का मतलब क्या होता है कि मतलब ध्यान रख करके खोज करने नए नए क्षेत्रों की, कि भारत में कहाँ कहाँ और ऐसे समुद्र में क्षेत्र है जहाँ पर भी हम और ज़्यादा मछलियाँ पकड़ सकते हैं। तो गहरे समुद्र में मछलियों का पता लगाकर उनको पकड़ना तकनीक के माध्यम से। ठीक है, तो ये भी काम अभी भारत सरकार के द्वारा किया जा रहा है। नंबर 8 है, मछुआरों की दशा सुधारने के लिए महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, गुजरात व पंजाब में सहकारी समितियां स्थापित कर मछलियों का विक्रय और अनुदान की व्यवस्था की जा रही है। अब मछुआरों की जो आर्थिक स्थिति है उनको सुधारने के लिए तो विभिन्न जो हमारे समुद्र तटीय जो राज्य हैं, जिनका नाम मिल लिया महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, आंध्र, तमिलनाडु, उड़ीसा, गुजरात, पंजाब आदि में क्या है, सहकारी समितियां स्थापित की गई है, जिनसे किसानों को बेचने में आसानी हो, किसानों को अगर समय पर ज़रूरत पड़े तो उनको पैसा मिल सके। तो विभिन्न प्रकार से मत्स्य उद्योगों के लिए हमारी सरकारें अनेक कदम उठा रही है। अब बात करते हैं मत्स्य बंदरगाहों के बारे में। भारत सरकार ने मत्स्य विकास के लिए समुद्र तटों पर मत्स्य बंदरगाह व पोताश्रय स्थापित किए हैं। भारत सरकार ने मत्स्य बंदरगाह या मत्स्य उद्योगों के विकास के लिए अब मत्स्य बंदरगाह भी बना दिए हैं। यहाँ मछलियाँ पकड़ने, उनको छांटने, उनको संग्रहण करने मतलब इकट्ठा करने, शीत भंडार करने मतलब उनको डीप फ्रीज करने, उसके अलावा उनको निर्यात करने, मौसम व तूफ़ानों की सूचना देने की भी कल तूफ़ान आने वाला है, आपको कल मछलियाँ पकड़ने के लिए नहीं जाना है, तो सूचना देने तथा मत्स्य व्यवसाय में काम आने वाली नावों पर व जहाज़ों पर सुरक्षित आश्रय देने का कार्य किया जाता है। अब भारत सरकार पहले से ही
अगर तूफान आने वाला है, कुछ ऐसी घटना घटित होने वाली है, सुनामी आने वाली है, तो पहले से उनको अलर्ट कर दिया जाता है जिससे वो मछली पकड़ने के लिए नहीं जाएं। उन्होंने कोई मछली पकड़ रखी है, उनको बेचने की, विदेशों में बेचना है, तो उनको विदेशों में बेचने के लिए मार्केट उपलब्ध करा रही है ना। उनके साथ उनको डीप फ्रीज जो शीत भंडार गृह हैं उनको मतलब बना रही है भारत सरकार। उसके साथ मछलियों को छंटनी का कार्य के लिए भी उनको जो स्थान चाहिए वो भी भारत सरकार उपलब्ध करा रही है। तो इस प्रकार ये सारे कार्य भारत सरकार के द्वारा दोस्तों वर्तमान में किए जा रहे हैं। आ रही बात समझ में? अब देखिए दोस्तों, आगे हम बात करते हैं मत्स्य बंदरगाह के उत्पादन तथा व्यापार। भारत में मत्स्य उत्पादन कितना है और व्यापार कितना है? भारत में मछली एवं समुद्र उत्पादन में निरंतर वृद्धि हो रही है। तो निरंतर वृद्धि हो रही है दोस्तों भारत में। धीरे धीरे क्या है, हम इस व्यवसाय को और ज़्यादा भारत सरकार के द्वारा जो प्रोत्साहन दिया जा रहा है, मछुआरों की जो दशाएं हैं उसमें जो सुधार किया जा रहा है, तो निरंतर इसमें वृद्धि हो रही है। भारत का मत्स्य उत्पादन में चीन के बाद दूसरा स्थान है। दुनिया में मछलियों को पकड़ने में, उसके उत्पादन में चीन का पहला स्थान है और भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। किंतु देश के जल संसाधनों के अनुपात में मछली उत्पादन बहुत कम है। लेकिन हमारे पास जितना रिसोर्स है, जितने संसाधन है, उसकी तुलना में हम मछली उत्पादन में बहुत पीछे हैं वर्तमान में। सामुद्रिक मछली का सर्वाधिक उत्पादन, समुद्र से जो मछली पकड़ते हैं उसका सर्वाधिक उत्पादन आंध्र प्रदेश में होता है। तो समुद्र से मछली पकड़ने में सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है, ठीक है, गुजरात है, केरल है, तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है और कर्नाटक है, उड़ीसा है। ये मछली उत्पादक राज्य, मतलब जिन जिन राज्यों के पास समुद्र लगता है उन समुद्र उत्पादन वाले वही राज्य हैं सारे ये, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा मछली किस राज्य में पकड़ी जाती है? आंध्र प्रदेश में। सबसे ज़्यादा सामुद्रिक मछली किस राज्य में पकड़ी जाती है? आंध्र प्रदेश में, ठीक है। भारत में 2001 में 59.60 लाख टन तथा 2012-13 में 90.4 लाख टन तथा 2013-14 में 95.80 लाख टन मछलियाँ पकड़ी गई थी। इसका मतलब ये है दोस्तों, निरंतर मछलियों के उत्पादन में भारत उत्तरोत्तर वृद्धि कर रहा है। धीरे धीरे मछली उत्पादन का जो व्यवसाय है भारत में फूल रहा है। देखिए 2001 से लेकर के 2014 में निरंतर इसका ग्रोथ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो मछली उत्पादन के क्षेत्र में दोस्तों अपार संभावनाएं हैं, जिनको विकसित करके हमारे देश की जीडीपी में योगदान दिया जा सकता है, हमारे देश में रोजगार दिया जा सकता है और हम धीरे धीरे दुनिया में मछली उत्पादन में 1 नंबर आ सकते हैं। क्योंकि वर्तमान में हमारा स्थान 2 नंबर है और चीन का स्थान 1 नंबर पे, लेकिन हम हमारी क्षमताओं का पूर्ण रूप से उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, जिस वजह से हम 2 नंबर पे, हम ये 1 नंबर पे आ सकते हैं। तो धीरे धीरे मछली उद्योगों में भी भारत सरकार ध्यान दे रही है और हमारे देश में अनुकूल दशाएं मछलियों के लिए उपलब्ध कराई जा रही है, नई नई तकनीक का विकास किया जा रहा है। तो ये था हमारे संसाधनों के अंदर मछली संसाधन। अब हम अगला संसाधन की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।